17 फरवरी की रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और तभी टीवी स्क्रीन्स में फ्लैश होता है कि भारत को उनका नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। कल राजीव कुमार जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में सीईसी हैं, उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आई है, कौन होंगे भारत के नए सीईसी और उनके अलावा चुनाव आयुक्त के पद पर कौन एक और नाम शामिल होने वाला है। ये तमाम जानकारी के साथ और उनका सारा बैकग्राउंड लिया हमारे साथ अभिषेक जी हैं। जी अभिषेक जी। चुनाव आयुक्त के पद पर विवेक जोशी होंगे, ये देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे केरल काडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार। ये कल से यानी 18 फरवरी से राजीव कुमार की जगह लेंगे, क्योंकि आपने बता ही दिया कि वो कल रिटायर हो रहे हैं। जो अभी तक की जानकारियां इनके बारे में आ रही हैं, यानी नए सीईसी के बारे में, ज्ञानेश कुमार के बारे में बता देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये पिछले कौन कौन से पद में रहे हैं। तो उसमें 2 खास मंत्रालय हैं जिनसे ये जुड़े रहे हैं, और ये दोनों मंत्रालय गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय। दोनों ही मंत्रालय भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके अधीन आते हैं। और अलग अलग मीडिया साइट्स पर हमने इनके बारे में, चूँकि अभी अभी खबर आई, तो जो प्राथमिक जानकारियाँ ट्रैक की, उनमें से 1-2 खास जानकारी, रोचक जानकारी आपको बता देते हैं। कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला था अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने वाला, उस फैसले को ड्राफ्ट करने वाली जो पूरी टीम थी, उस टीम में भी ये शामिल थे। और उसी फैसले में आप जान ही रहे हैं कि ये भी शामिल था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाए, जिनमें से एक होगा विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा होगा बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय में भी रहे हैं। पिछले साल जनवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में काम करते हुए वो रिटायर हुए थे। जो अमित शाह का मंत्रालय, जो उनके आने के बाद ही नया मंत्रालय स्थापित किया गया था। इस मंत्रालय में भी अमित शाह संभालते हैं। दोनों मंत्रालय उनके अमित शाह के अधीन ही रहे। और उत्तर प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले हैं ज्ञानेश कुमार, जो नए सीईसी होंगे। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया इन्होंने। उसके बाद आईएएस बने। आईएएस रहते अलग अलग जगहों पर सेवाएं दी। ये वो जानकारियां जो इनके बारे में अभी तक सामने आ रही हैं। जी अभिषेक जी, इसके अलावा ये जो नियुक्ति हुई है, इसकी प्रक्रिया क्या थी और कौन कौन लोग इस अपॉइंटमेंट की टीम में शामिल थे? चूँकि 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, तो 17 फरवरी तक नाम फाइनल करना ही था। और आज ही ये मीटिंग बुलाई गई सीईसी के सिलेक्शन की। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता विपक्ष राहुल गांधी। और अभी तक जो जानकारी आ रही, जो टीवी पर फ्लैश हुई, वो ये कि ज्ञानेश कुमार का नाम 2-1 के बहुमत से तय हुआ। कौन इसमें 2 व्यक्ति पक्ष में रहे ऑब्वियसली, और 1 व्यक्ति इनके नाम से उतने सहमत नहीं रहे होंगे। जैसी प्राथमिक जानकारी आई, वो कौन सा एक नाम था जो सहमत नहीं था, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन उस मीटिंग में कौन कौन था? पीएम मोदी, कानून मंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। और ये भी जानकारियाँ आई। एक कॉमन प्रक्रिया होती है जो लगभग हमेशा फॉलो होती है, वो ये कि जब सीईसी रिटायर होते हैं तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, उनको उस रैंक तक प्रमोट किया जाता है। तो एक तरीके से कयास पहले ही रख रहे थे कि ज्ञानेश कुमार का नाम हो सकता है, क्योंकि राजीव कुमार के बाद वही सबसे सीनियर अधिकारी थे इस फहरिस्त में। और वही हुआ भी आज। क्या हमारे पास जानकारी कि कब तक इनका कार्यकाल चलेगा? इसको लेके पुख्ता जानकारी तो नहीं है। हाँ, 2029 तक बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2029 के आसपास तक कार्यकाल चल सकता है। कुछ धीरे धीरे और स्पष्टता इस पर आती रहेगी। राजीव कुमार भी अब रिटायर हो रहे हैं, उनकी भी बड़ी लेगेसी रही है पीछे। और हमने हाल ही में जब चुनावों का ऐलान हुआ, दिल्ली चुनाव का या अलग अलग चुनावों का, तो वो जिस तरह से अपनी बात रखते थे, वो भी, हाँ, तो उनकी शायरियाँ भी हमने सुनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बीच उनके ही सीईसी रहते तमाम सवाल ईवीएम पर भी उठे। उसका जवाब देने के लिए भी चुनाव आयोग के अन्य अधिकारी या सीईसी ने भी उस मुद्दे को एड्रेस किया अपने अपने पक्ष से। अब जो सीईसी बन रहे ज्ञानेश कुमार, उनके सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज होगा बिहार चुनाव, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने, अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव होने, जिनमें से पश्चिम बंगाल भी है और अन्य तमाम राज्य रहेंगे। तो ऐसे में अब जो इनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं
वो देखना ही किस तरह निभाते हैं। हालांकि ये वक्त उनके पदभार संभालने के लिए ठीक भी रहेगा उनके लिए, क्योंकि अभी काफ़ी महीने हैं उनके पास अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी कमान अच्छी तरह से संभालने के लिए, क्योंकि साल के अंत में बिहार चुनाव होने वाले और अभी फरवरी ही चल रहा है जब उनकी नियुक्ति हुई है। तो ये तमाम जानकारी थी भारत के नए सीईसी के बारे में। और यकीनन भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव आयुक्त जो होंगे और प्रमुख चुनाव आयुक्त जो होंगे उनके कंधों पर बहुत सारा भार होगा, और जनता का विश्वास, यकीन चुनाव पर हमेशा कायम रखने के लिए ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिसे वो किस तरह से निभाते हैं वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और लगभग 4 साल का उनका कार्यकाल, जिस तरह की अभी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लगभग 4 साल का उनका कार्यकाल होने वाला, एक लंबा वक्त है। तो पूरा देश दिखाएगा किस तरह से वो काम करते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी जो हमारे साथी अभिषेक आप तक लेकर आए थे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है नाविद, कैमरे पर हैं जतिन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।